कृष्ण के सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। आज नवरात्रि का पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि का जो आज पहला दिन है वो माँ भगवती शैल माता की उपासना करने से शुभ फलों के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा मानना है। इस दिन घरों में कलश की स्थापना और साथ ही घरों में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है, जिससे घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार पर देवी माता की कृपा हमेशा बना रहता है। एक और मान्यता है कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर भगवान विष्णु जी राम के अवतार में अवतरित हुए थे। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का भी प्रतीक है। दूसरा है मां शैलपुत्री की कथा। यह कथा बहुत बड़ी है। इस कथा में बहुत सारी मैं बताता हूं। यह कथा जो है वो पहले जैसे माँ दुर्गा का पहला जो रूप है शैलपुत्री का, तो उससे पहले माँ जो है पूर्व जन्म में सती थी, जो राजा दक्ष के यहाँ सबसे छोटी पुत्री के रूप में पैदा हुई थी और उनका जो विवाह शंकर भगवान से हुआ था, जिससे वो राजा दक्ष खुश नहीं थे। ये अपने मर्जी से शादी की थी शंकर भगवान से, जिसके वजह से राजा दक्ष खुश नहीं थे। राजा दक्ष के यहाँ राजा दक्ष जी अपने राज्य में एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें सबको आमंत्रित करते हैं, लेकिन माता सती और शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मतभेद, वैचारिक मतभेद चल रहा था शंकर भगवान से। इसलिए उनको अपने दामाद और एक पुत्री को, सबसे छोटी पुत्री को आमंत्रित नहीं करते हैं और बिना बुलाए मां सती राजा दक्ष के यहाँ अपने मायके चली आती हैं। जबकि मना किए तो शंकर भगवान की बिन बुलाए जइहा न गौरा इज्जत होई न तहार। उनका कहना था कि बिन बुलाए जो जात है सुनहु तात मन लाए, इज्जत ताकर जात है बिन बुलाए नहीं जाए, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। ये शंकर भगवान समझाए थे, लेकिन माँ सती मानी नहीं और अपने मायके चली आए, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे अपनी इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी माता सती को। और उनके हस्बैंड शंकर भगवान की इतनी मतलब उपासना लोग की, इतनी बेइज्जती कर रहे थे, जो लोक लाज वो सह नहीं पाई और अपने आत्मदाह कर दी उस यज्ञ में, जिस यज्ञ को वो करा रहे थे। उस हवन कुंड में कूद के अपना आत्मदाह कर दी, जिसकी वजह से भगवान शंकर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और आके उनके पिता राजा दक्ष की हत्या कर दी। उसके बाद से वो भी समाधि ले लिए। उसके बाद फिर से माता सती का अगला जन्म जो हुआ वो हिमालय जो थे उनके पुत्री के रूप में हुआ। उस पुत्री को ही, जैसे हिमालय पर्वत जानते हैं, पर्वत को शिला कहता है, शैल कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। वही माँ शैलपुत्री की कथा है। और कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।